हमारी लड़ाई जो है इस वक्त पीडीपी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई इस वक्त भाजपा के साथ है, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किया। में जो पीडीपी थी वो शायद आज पीडीपी नहीं है, क्योंकि ये बात तो पीडीपी भी समझती है कि उनके तमाम लीडर्स जो हैं वो पार्टी को छोड़ के जा चुके थे। इलेक्शन में लोगों ने बाइकआउट किया था, आप लोग जीत गए थे। जिस मुंबई कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसी में मीटिंग में महबूबा जी ने ये कहा था कि फारूक साहब जो हैं एक सीनियर लीडर हैं और जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। आज जो फारूक साहब अगर फैसला कर रहे हैं तो पीडीपी को वो मंजूर होना चाहिए। फारूक ने जो फैसला किया वो तो सिर्फ नेशनल कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है ना, पीडीपी को क्या फायदा? हमने उन हालात में भी पीडीपी को अकोमोडेट किया जब कोई पीडीपी के साथ चलना नहीं चाहता था। हमने पीडीपी को का दामन थामा, हमने पीडीपी को कहा कि हम आपको साथ में लेके चलते हैं। किसी में उनको चुनाव में सीट्स दी, हमने उनको हमने बाकायदा उनके लिए अपनी सीट्स जो हैं, जिन सीट्स पे हमारी दावेदारी थी, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, हमने वो सीट छोड़ी पीडीपी के लिए। आज पीडीपी का फर्ज बनता था कि आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हमारी लड़ाई पीडीपी के साथ नहीं है। पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी कश्मीर की तीन लोकसभा सीटों पर जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया था कि वादी कश्मीर की तीन सीटें हम जीतेंगे, यहां पर जो हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो है हम जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जीशान राणा से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वादी कश्मीर में जिस तरह से पहले अलायंस बना हुआ था PAGD, उसके बाद इंडिया अलायंस है, लेकिन आखिर में आप लोगों ने क्यों आखिर पलटी मारी? क्यों आपने जो है वादी कश्मीर में कहा हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाले? देखिए, हमने कोई पलटी नहीं मारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तंजीम है जम्मू कश्मीर की, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये चाहते हैं और कि हम जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, और इंडिया अलायंस में जो जितनी भी पार्टीज़ हैं हम उनके साथ मिलके चुनाव लड़ें। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ मुझे ये लगता है कि जहाँ अगर आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर की तीनों सीटों की बात जहाँ तक है, वहाँ तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब DDC के चुनाव हुए तो हमारा जो एक समझौता PDP के साथ हुआ था कि हमने ये कहा कि आप 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसकी बुनियाद पे जो है DDC इलेक्शंस सीट्स जो हम बाइफरकेट करते हैं, और उसके 2019 के क्योंकि 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों सीटें थी कश्मीर वैली से, और उस हिसाब से जो है हम सीट्स जो है तकसीम करते हैं DDC चुनाव में। मगर PDP ने ये कहा कि हम 2014 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था हम उस बुनियाद पे जो है अपनी सीट्स लेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। हमने जो है वो बात PDP की मानी, और 2020 में जब DDC का चुनाव हुआ हमने उसी तरीके से PDP को जो सीट्स बनती थी उनके कोटे में हमने दी। आज भी हम ये मानते हैं कि हम इस इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, और 2019 का जो इलेक्शन था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटें जीत गई थी, और वही 2019 का मॉडल जब DDC चुनाव में हम 2014 का सीट्स जो हमने जीती थी उस बुनियाद पे अगर PDP जो है 2020 में DDC चुनाव में सीट्स ले सकती है, तो 2019 का पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों सीटें निकाली हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि इस वक्त देखिए हमारी लड़ाई जो है इस वक्त PDP के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई इस वक्त भाजपा के साथ है, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किया उन लोगों की। आपने कहा कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो वादी कश्मीर में PDP भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो फिर तीन की तीन सीटों जो है NC को क्यों, PDP को एक सीट क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें बड़ी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, और इसमें मैं ये कहूँ कि आज जो ग्राउंड पे जो हालात हैं उसको देखते हुए उसे मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत मजबूत है ग्राउंड पे। और हमने ये कहा PDP को कि हम जो है हमने जब आपको 2020 में DDC चुनाव में जब 2014 के पैटर्न पे आपको सीट दे दी, तो आज तो 2019 का पैटर्न जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में होना चाहिए था ना, क्योंकि 2019 में तो PDP जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे आई हुई थी, साउथ कश्मीर में तीसरे नंबर पे थी, नॉर्थ में दूसरे नंबर पे थी, सेंट्रल में दूसरे नंबर पे थी। कहने का मकसद ये है कि हम इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे हैं, और हमारा एक ही मकसद है इंडिया अलायंस का पार्टनर होने के बनिस्बत से मैं ये कहूँगा कि हमारा एक ही मकसद है कि हम भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालें और एक ऐसी सरकार लोगों को दें
सेंटर में जो सभी धर्मों को, सभी मजहबों को और सभी लोगों को साथ में लेके चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, उनका ये कहना है कि वादी कश्मीर में पीडीपी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है। ये कहीं तकब्बर गुरूर वाली बात नहीं है? 2014 में आपने जो है पीडीपी से कम सीटें ली थी, 14 सीटें थी आपकी, और 2014 में आप कहीं सरकार में भी नहीं थे, हिस्सा में नहीं थे, पीडीपी ने सरकार बनाई और आपने कहा कि पीडीपी का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर। देखिए उसके बाद देखिए मैं इसमें पीडीपी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। 2000 आप मानते हैं उमर साहब ने गलत बयान दिया? देखिए मेरे बात सुनिए। 2014 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 2019 का चुनाव हुआ है, 2020 का डीडीसी का चुनाव हुआ है, और हमें उन चीजों को देखना है कि आज ग्राउंड सिचुएशन क्या है। 19 के लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बाइकआउट किया था, आप लोग जीत गए थे। देखिए 2014 में जो पीडीपी थी वो शायद आज पीडीपी नहीं है, क्योंकि ये बात तो पीडीपी भी समझती है कि उनके तमाम लीडर्स जो हैं वो पार्टी को छोड़ के जा चुके थे। फिर भी हमने उन हालात में भी पीडीपी को अकोमोडेट किया। पीडीपी कह रही है हमारे लीडर चले गए हैं, वर्कर हमारे साथ हैं। देखिए हमने उन हालात में भी पीडीपी को अकोमोडेट किया जब कोई पीडीपी के साथ चलना नहीं चाहता था। हमने पीडीपी को का दामन थामा, हमने पीडीपी को कहा कि हम आपको साथ में लेके चलते हैं। हमने डीडीसी में उनको चुनाव में सीट्स दी। हमने उनको हमने बाकायदा उनके लिए अपनी सीट्स जो हैं, जिन सीट्स पे हमारी दावेदारी थी, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, हमने वो सीट छोड़ी पीडीपी के लिए। तो आज तो पीडीपी का फर्ज बनता था कि आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हमारी लड़ाई पीडीपी के साथ नहीं है, क्योंकि पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। देखिए ऐसा नहीं है। जिस मुंबई कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसी में मीटिंग में महबूबा जी ने ये कहा था कि फारूक साहब जो हैं एक सीनियर लीडर हैं और जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। आज जो फारूक साहब अगर फैसला कर रहे हैं तो पीडीपी को वो मंजूर होना चाहिए। पीडीपी को ऐसा फैसला, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया जिससे हम पीडीपी को नुकसान दे रहे हैं। फारूक साहब ने जो फैसला किया वो तो सिर्फ नेशनल कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है ना, पीडीपी को क्या फायदा? हमारा सिर्फ इतना ही एक इल्तिजा है और हमारी इतनी ही गुजारिश है पीडीपी से कि हमने जब आपको 2020 में 2014 के पैटर्न पे, असेंबली के इलेक्शंस के पैटर्न पे अगर हमने आपको सीट्स दे दी, तो आज 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हम 2014 का इलेक्शन तो नहीं देख सकते ना। हम तो 2020 का डीडीसी चुनाव देखेंगे जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादा सीट्स हैं, या फिर हम 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखेंगे कि जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटें जो हैं कश्मीर वैली से जीती है। तो ये तो बात किसी से छिपी नहीं है। देखिए हमें किसी को डिमीन नहीं करना है, हम सिर्फ यही इतना जानते हैं कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त ग्राउंड पे बहुत मजबूत है, चाहे वो कश्मीर वैली के अंदर हो चाहे वो जम्मू के अंदर हो। तो इन हालात में पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना चाहिए, और ताकि हम मिल के चुनाव लड़ें और अपनी अपनी सीट्स जो है इस पे अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करके एक इंडिया अलायंस को मजबूत करें। मगर कल ही महबूबा जी ने जो इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये शायद वाजिया कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो उनका एक अपना फैसला है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। पीडीपी लीडर ये भी कह रहे हैं कि पहले से ही 3 पार्लियामेंट मेंबर जो है एनसी के 2019 में वहाँ थे पार्लियामेंट में, क्या किया उन्होंने, कौन सी डेवलपमेंट की, और फिर कैसे एनसी को लग रहा है हम मजबूत है अगर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया लोगों के? देखिए मेरी बात सुनिए, पीडीपी पहली बात तो ये कि डॉक्टर फारूक साहब, हसनैन मसूदी साहब, अकबर लोहन साहब, उन्होंने उनका जो एक टेन्योर रहा लोकसभा के अंदर वो सबने देखा है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। जिस तरीके से फारूक साहब ने नुमाइंदगी की यहाँ के लोगों की, हसनैन मसूदी साहब ने जिस तरीके से नुमाइंदगी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और अकबर लोहन साहब ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, किसी से कुछ छिपा नहीं है। ऐसा नहीं है, लोगों ने हमें साथ दिया, लोगों ने हमारा साथ दिया, हमने उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की, और आज भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि लोग जो है फैसला करेंगे कि कौन सी तंजीम, कौन सी जमात जो है वो लोगों की भलाई के लिए सोचती है, लोगों के लिए लड़ती है, लोगों की आवाज़ बनती है, तो लोग उसी पे फैसला करेंगे। देखिए आखिरी जो फैसला होगा वो तो अवाम का होगा। हम देखिए, आपने चुनाव में आप उतरते हो तो फैसला तो अवाम ने करना है, हमने तो नहीं करना है। हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जो जोश जो वलवला लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, उसमें यही दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ज़मीनी सतह पे मजबूत है, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चाहिए कि वो जो है लोगों की एस्पिरेशंस को, लोगों की उम्मीदों को रिप्रेजेंट करे और उनकी आवाज़ बन के जो है
चाहे वो पार्लियामेंट में जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, जैसे जब जब असेंबली इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद जब सरकार बनेगी तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी। मगर अभी हम जब लोकसभा की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त की 3 सीट्स पे इसलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि ग्राउंड जो सिचुएशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। पीडीपी अगर वादी कश्मीर की 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है तो कितना फर्क पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि पीसी भी लड़ रही है और अपनी पार्टी भी सुनने में आ रहा है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। देखिए, इलेक्शंस तो हर कोई लड़ सकता है। इलेक्शन से कोई किसी जो को दावा आप कर रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस टांग है तो बाकी पार्टी भी दावा करें हम भी टांग है। देखिए मेरी बात सुनिए, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो हम आपको आपके सामने है। हम स्ट्रांग हैं तो हमने डीडीसी चुनाव में जो रिजल्ट्स हुए तो वो आपके सामने हैं। आज भी ग्राउंड सिचुएशन देखें आप, एज मीडिया पर्सन डिफरेंट जगह जाते हैं और आपको भी ये इस बात का इल्म है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में सबसे मजबूत पार्टी है। आज भी अगर आप चुनाव करवाएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की दावेदार जो एक तंजीम है, ऐसी तंजीम है जो सरकार बना सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कोई हवा में बातें नहीं करते हैं। हम जो है ग्राउंड सिचुएशन को देख के, लोगों के एस्पिरेशंस को देख के, लोगों के अंदर जो जोश है, जो वलवला है, उसे देख के ये कह सकते हैं कि इस वक्त तंजीम जो है मजबूत है और तंजीम जो है पूरे जोश के साथ ये इलेक्शन लड़ेगी और तीनों की तीनों सीट्स जो है कश्मीर वैली से जीतेगी। और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि 2 सीट्स जो कांग्रेस को हमने के लिए छोड़ी है वो उन सीट्स पे भी जो है कांग्रेस जीते ताकि इंडिया अलायंस और मजबूत हो।